जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजे। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। वहीं 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी असम में, दूसरा सर्कुलेशन मणिपुर में और तीसरा सर्कुलेशन गुजरात के सौराष्ट्र पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 5 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, वलसाड, नवसारी, आनंद, भावनगर, छोटा उदयपुर, गिर सोमनाथ, महिसागर, नर्मदा और पंचमहल। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं साबरकाठा, बनासकाठा, अमरेली, अरावली, डांग, गांधीनगर, मेहसाणा, अहमदाबाद, छोटा उदयपुर और जूनागढ़। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बरसात का अनुमान नहीं है। सिर्फ नवसारी में बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं महिसागर, दाहोद, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड और डांग। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, बनासकाठा, डांग, गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकाठा, छोटा उदयपुर, महिसागर, पाटन और बोटाड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, महिसागर, साबरकाठा, दाहोद, अहमदाबाद, आनंद, बनासकाठा, बोटाड, छोटा उदयपुर और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, पाटन, साबरकाठा, दाहोद, बनासकाठा, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा और अहमदाबाद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 8 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा।
दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं महिसागर, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भरूच, गांधीनगर, जूनागढ़, मेहसाणा और साबरकाठा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बनासकाठा, डांग, गांधीनगर, पाटन, साबरकाठा, दाहोद, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा और अहमदाबाद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 9 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं महिसागर, दाहोद, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भरूच, बोटाड और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, बनासकाठा, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन, साबरकाठा, दाहोद, आनंद, अरावली और खेड़ा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 10 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जूनागढ़, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा, बोटाड, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, महिसागर और मेहसाणा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, साबरकाठा, अमरेली, अरावली, बनासकाठा, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा और पंचमहल। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।